प्यारे दोस्तों, आज हम टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको दिखाने वाले हैं 12th क्लास का रासायनिक विज्ञान का पेपर 2020 में जो पेपर हुआ था वो आपको हम दिखाने वाले हैं। देखिए किस तरह से आपके क्वेश्चन आपको वहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपका पेपर होता है, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ये का फर्स्ट पेज होता है, इस पे लिखा होता है 3 घंटे आपका समय होता है, 3 घंटे 15 मिनट का, जिसमें आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दी जाती हैं। ठीक है, और ये रासायनिक विज्ञान का पेपर है, यानी कि केमिस्ट्री का पेपर है, तो इसलिए इसमें 30 नंबर का जो है तो प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर का हमारा ये प्रश्न पत्र हमको मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बताया गया है, जैसे कि ये आपको दे रखा है कि 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम अपना नेक्स्ट पेज खोलते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखने को मिल जाता है। देखिए ये विकल्प के रूप में आपको क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में किस अणु के केंद्रक परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ठीक है, आपको इन चारों में से 4 ऑप्शन दिए गए, Cl2, CH4, CHCl3 और NH3। ठीक है, इनमें से आपको जो भी आपको मालूम हो, यानी कि जो सही है वो आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। ठीक है, उस पर टिक करना है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो, आपका ये ख है, ये ग है। ठीक है, कौन सा डाइसेकेराइड है इसमें ये बताना है आपको। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ये मिलता है घ। ठीक है, ये इसमें देखना है आपको कौन सा सही है, उसको सही से आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है अपनी, और ये लिखना है आपको 1 नंबर इस क्वेश्चन के लिए दिया जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन को सही करने पर आपको 1 नंबर मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये इंग्लिश में दिया गया। ठीक है, यदि किसी बच्चे को हिंदी में कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो वो इंग्लिश में देख सकता है। ठीक है, इंग्लिश में उसको समझ सकता है, इसलिए आपको इंग्लिश में भी दिया गया। अभी हम चलो जल्दी से इसका सेकंड पेज ओपन करते हैं। देखिए सेकंड पेज पे आपका पिछले वाला, और यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका होता है शुरू। देखिए आपको दिया गया, चांदी घनीय संवृत संकुलन CCP जालक बनाती है। इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ कि इसके एकक सेल के कोर की लंबाई 408.6 pm है। चांदी के घनत्व की गणना कीजिए। Ag बराबर आपका ये दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, तो ये 2 नंबर का होता है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। इसको आप सॉल्व करोगे, सही सॉल्व करने पर आपको 2 नंबर मिलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन घ है आपका, ये रहा। निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल, ये V वा जो दिया गया है, तो ये विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ये समीकरण दे दी गई है। ठीक है, और फिर घ है, ऋणात्मक उत्प्रेरक को समझाइए तथा 2 उदाहरण दीजिए। फिर आपको यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया गया है, ये रहा आपका इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में ये रहा, 7.1 ग्राम सुक्रोस, अनुभार सुक्रोस का क्या दिया गया है, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको सुक्रोस का अनुभार दिया गया है 342 को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। जल का मोलर अवनमन स्थिरांक Kf की गणना कीजिए। ये भी आपको 2 नंबर में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर ख है जो कि आपको 2 नंबर में देखने को मिल रहा है। इसमें आपके नियम पूछ रहा है, कोलराउस का नियम पूछ रहा है, और गैल्वेनी सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर पूछ रहा है। ठीक है, स्कंदन को उदाहरण देकर समझाइए। ये भी 2 नंबर में है आपका। ये रहा 1 नंबर में इसकी परिभाषा और 1 नंबर में इसका एग्जाम्पल। ठीक है, और इस तरह से आपको ये घ दिया गया है 2 नंबर में। फिर आपका ये इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, और फिर इस तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखने को मिलता है। क्या ये रहा इसका, जो कि 3 नंबर में है। और फिर ये रिएक्शंस है, ये देखिए ये भी आपकी 3 नंबर में है, और ये भी आपके 3 नंबर में है। ठीक है दोस्तों, आपका घ क्वेश्चन ये है, प्रतिजैविक क्या होते हैं, किन्हीं 2 प्रतिजैविक के नाम तथा उपयोग लिखिए। ये भी आपको 3 नंबर में देखने को मिलते हैं, और ये आपका इंग्लिश में दिया गया है। फिर देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 5। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये रहा, आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर समझाइए। और ये आपको एक एग्जाम वो दे दिया गया है, न्यूमेरिकल। ठीक है, इसको करने पर आपको 2 नंबर तो मिलेंगे, ये आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर समझाने का, और 2 नंबर आपको मिलेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। ठीक है,
सही सही सॉल्व करोगे तो आपको पूरे पूरे अंक मिलेंगे। तो इस तरह से आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ये कह दे दिया गया, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा निम्न के साथ इसकी क्रिया रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ये आपको क्या करना है, क्लोरोबेंजीन को प्रयोगशाला में किस तरह बनाया जाता है ये आपको बताना है पहले तो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है ये 3 रिएक्शन है, इनको आपको क्या करना है कि निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। यानी कि क्लोरोबेंजीन जो होता है तो उसके इनके साथ में रिएक्शन करके आपको सॉल्व करना है। आपको ये 4 नंबर में देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपकी इंग्लिश में है। और फिर आपको यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन नंबर 6 मिलता है, ईथर बनाने की 2 विधियों को लिखिए तथा इसकी निम्न के साथ रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। इनके साथ में यानी कि ईथर जो होता है हमारा, तो ईथर को हमें पहले 2 विधि यानी कि उसके जो बनाने की विधि है कि 2 बनाने की विधि लिखनी है और उसके साथ साथ इनकी इसमें रिएक्शंस करनी है, या फिर अथवा में आपको दिया गया। ठीक है, या तो आप ये करो या फिर इसका मतलब होता है या तो ये करो या फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपको इस पर 5 नंबर ही मिलने वाले हैं। ये 2 + 3 और यहाँ पे 1 + 1 + 1 प्लस तरह से दिया गया है 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर दिए गए हैं। तो इसमें बोला गया कि एथिल अल्कोहल से मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, फिनॉल से फिनोफ्थिलीन और फिनॉल से बेंजीन। ठीक है दोस्तों, यदि आप इनको करते हैं तब भी आपको 5 नंबर मिलेंगे और यदि आप इसे करते हो तब भी आपको 5 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, और इसी तरह से आपको ख देखने को मिलता है। ये आपकी रिएक्शंस है, या तो आप इसको सॉल्व करिए या फिर इसको सॉल्व करिए, जो आपको आसान लगे आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया गया है, ये रहा। और फिर आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मिलता है देखने के लिए, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, और रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। ठीक है, रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। पहले तो आपको संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है और उसके बाद आपको इनके साथ में इसकी रिएक्शंस करनी है। ठीक है, या फिर आपको ये नहीं आता है या फिर आप इसको अच्छा से नहीं कर पाओगे या नहीं करना चाहते हो तो आप फिर ये करो। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 3rd हो गया, ये 4th हो गया, ये 5th हो गया। ठीक है, ये आपको 5 नंबर में देखने को मिलता है। फिर आपको ख दिया गया, आपको ख में क्या है, कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5OH समूह है, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ठीक है, और पेप्टाइड क्या है उनका वर्गीकरण कीजिए। और इस तरह से आपका 3rd, या फिर या तो आप इन 3 को कर लीजिए, इसमें आपको 3 यानी कि ये जो आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं ये 5 नंबर के हैं, या तो आप इनको कर दीजिए या फिर दोस्तों आप इन्हें नहीं करना जानते हो या नहीं करना चाहते हो तो आप इन्हें कीजिए। ठीक है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का प्रमुख कार्य बताइए, डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, ये 1st, 2nd, 3rd, और ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 इंग्लिश में दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और फिर आपका ये इस तरह से पेपर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पेपर देखकर ऐसा लगा होगा कि मैं भी बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन दिए गए होंगे उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करके आऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।